हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया, खुदा जी धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा जितने भी प्रभु जी हैं वीडियो को देखने वाले, खुदावन खुदा एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी और जोरावर हाथों में देते हैं खुदा जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर जो आज का अपने वचन दिया, वो वचन इनके जीवन में फल लेके आए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, खुदावन खुदा जितने भी जन देखे खुदा आज के वचनों के द्वारा कोई भी खाली न रहे, हर एक जन ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, वर्शिप के दौरान भी ये ब्लेस हो, जो भी वर्शिप के जो भी वर्ड दिए प्रभु जी जो भी है खुदा, इनके दिल दिमाग जिस्म में उतरे खुदा, और वो तेरी महिमा की बातें सचमुच खुदावन खुदा हृदय में समा जाए, और ताकि जब महिमा की बातें समाए उसमें तेरा आत्मा भी मौजूद होता है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, एक एक जन को खुदा, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी जोरावर हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वर्शिप है खुदावंद अपने लोगों में आया। हालेलुया, पाखरू का पहरा हम पे छाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस वर्शिप को करेंगे तो खुदा सचमुच मेरा जीवित खुदा आप सबको ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 2:11। हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 2:11। तो आज के वचन में चलते हैं। वचन में पिछली बार खुदा ने क्या दिया था एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिछली बार खुदा ने कहा था कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हालेलुया, कि तुम्हें खुदा के राज्य की भेद की समझ कैसे मिली है? वचनों के द्वारा। जब वचनों में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो खुदा हमसे बातें करता, हमें बताता। हालेलुया, तो हम खुदा के उस स्वर्गीय राज्य की भेद है, गहराई, हम उनको जान पाते। हालेलुया हालेलुया। तो जब हम जान पाते तो हम जब किसी को उस चीज के बारे में बताते हैं ना, तो उस राज्य के भेद को अगर बताते हैं तो उसमें खुदा की सामर्थ्य भी बोलती। हालेलुया, तो जीवनों में वो भी खुदा की सामर्थ्य भी उतरती और कार्य को करती। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज के वचन के लिए जो भी है लाइन है, वचन है खुदा जी धन्यवाद करते हैं। तो वचन है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन में खुदा क्या कहता है कि शैतान का हम पे दाव ना चले। हालेलुया, जब हम प्रभु में है, वचनों में है, खुदा के सामर्थ को जान चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, तो हमेशा अलर्ट और चौकस इस बात से रहना है कि हाँ, कहीं से कोई चीज किसी भी रूप में हमारे जीवन में एंटर ना कर सके। हालेलुया, तो ये समझना ही समझना, किसी भी रूप में एंटर ना कर सके। किस रूप में एंटर करेगा? जो खुदा की महिमा वाली चीजें नहीं है ना, जो खुदा की महिमा वाली चीजें नहीं है, उस चीज को ले आके हमारी लाइफ में एंटर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लो कि वचनों से बाहर वाले पर्सन हो, कोई भी लोग हों, हालेलुया, जो खुदा की समझ को नहीं समझते, अनॉइंटिंग को, खुदा की महिमा को, खुदा के मिरेकल्स को, खुदा के राज्य के भेदों को नहीं समझते ना, वो लोग हमारे जीवन में एक शैतान को एंट्री देने का काम कर जाते हैं। तो ज्यादातर हमें इस चीज की समझ रखनी है कि उन लोगों से उतना ही हमारा रिश्ता और विचार होना चाहिए जितना चल जाए। ज्यादा इतना उठना बैठना घुल मिल जाना ना हो कि जो हमें प्रभु के ग्लोरी से दूर करे। हालेलुया, तो हमेशा इस चीज का समझ रखना है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। तो किसी भी तरीके से हमारे लाइफ में अपने आप को जाहिर करता ही करता है। तो हमें इस चीज को समझना भी जरूरी है कि ये चीजें मेरे खुदा के कलाम से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, तो मुझे इसे अपने लाइफ से आउट कर देना, कभी भी अपने लाइफ में उसको जगह नहीं देनी। हालेलुया, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा ना कि हम राज की भेद समझ ज्ञान सब कुछ दिया गया, हमें बुद्धि भी सब कुछ दी गई है। तो हम खुदा के बातों में जी रहे हैं, तो हमें इतनी की भी परख बहुत जरूरी है कि अभी मेरा एक स्टेप, फॉर एग्जाम्पल ले लो, अभी मैंने अपने एक स्टेप को यहाँ पे रखा। हालेलुया, तो महसूस हमें ये चीज होना चाहिए
कि मेरा एक स्टेप जो रखा है, तो क्या ये स्टेप मैंने जहां पे रखा है, अभी एक कदम का स्टेप मैंने रखा है, और एग्जाम्पल है जस्ट खुदा की महिमा और ग्लोरी को समझने का। तो आप इस कदम को रख के, और है ना, खुदा के वचनों में है तो एक कदम भी रखा तो उसको समझना है कि मैंने एक कदम बढ़ाया है, तो क्या वो कदम मेरा खुदा की महिमा वाला कदम जा रहा है, या कि खुदा की महिमा से दूर का कोई भी ऐसा स्टेप है वो मैं खुदा की महिमा से दूर वाला स्टेप ले रही हूँ ना। वो फील हो जाता है जब हम वचनों में जीना शुरू कर देते हैं। खुदा हमें एक एक मिनट सेकंड का ही ज्ञान दे देते हैं। एक कदम 10 कदम का जो भी ज्ञान है वो भी खुदा दे देता है वचनों से। पर जब वचनों से रहते हैं, समझते हैं राज की भेद इस तरीके से खुदा के वचनों और प्रार्थना के द्वारा, तो हम अनजान नहीं होते हैं कि हमारा एक स्टेप रखा गया है। तो खुदा का जो आत्मिक सामर्थ, वचन, ताकत वाला स्टेप है, या लोगों की इधर उधर की बातों वाला स्टेप लेकर लाइफ में हम रन कर दिए और जाके हम एक धूल की तरह उड़ गए, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग ना रखते हुए भूल गए कि हम प्रभु की सामर्थ में चलने वाले हैं, खुदा की महिमा और ग्लोरी में चलने वाले पर्सन है। तो हमें ध्यान रखना ही रखना है कि हम जब जैसे भी हम खुदा की महिमा और ग्लोरी और सामर्थ वाले हैं, तो हम पीछे जो जुड़े हुए हैं उस चीज को भी ध्यान रख के चलना होता। हालेलुया। खुदा ने हमें किस तरीके से ब्लेसिंग में जोड़ा है ना, जैसे भी हो खुदा ने अपनी ब्लेसिंग में हमें जैसे भी करके जोड़ा है, तो हमें इस चीज को समझ रखनी है कि खुदा ने हमें जिस ब्लेसिंग से जैसे करके जोड़ा है, उस ब्लेसिंग पे हमें हमेशा फोकस बना के रखनी है ना। तो जो भी है उनके इसकी दायरे में ही रहना है, दायरे से बाहर नहीं जाना। हालेलुया। समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको खुदा ने किसी भी हेड के नीचे, अगुवे के नीचे रखा हो, तो है ना, उसके नीचे भी हमें वफादार होना होता। हालेलुया। तो है ना, कहते ना, मालिक का मालिक, मालिक का वफादार, उससे नीचे उसका नौकर, उसका वफादार, उससे नीचे उसका नौकर, उसका वफादार। तो ये वफादारी का दौर ही हमें खुदा की महिमा में बढ़ाता है ना। फिर जैसे भी हो एक दूसरे से खुदा की महिमा को जो भी है उस सब में एक तरह से खुदा की महिमा में है, तो तकरीबन हमें सब में ही वफादार होके चलना होता है ना। तो वफादारी के लिए अपने आप को हमेशा हमें स्टैंड रखना होता। हालेलुया। ताकि खुदा जिसके द्वारा हमें अपने आप को है ना, खुदा जिसके भी द्वारा हमें तैयार करना है, तो हमें हमेशा ही सामने खुदा की महिमा में जुड़ना जरूरी होता है, रहना जरूरी होता है, क्योंकि खुदा ने फिर हमें उसी तरीके से ब्लेस करनी होती। हालेलुया। हर एक जन के लिए कंपल्सरी है कि जो भी जैसे भी हो खुदा की महिमा में चल रहे हैं, ग्लोरी में चल रहे हैं, तो जिसको भी अपना हेड अगुआ माने, तो उसके सामने रहना और चलना जरूरी है। बेशक कुछ भी हो, इसे नहीं, ऐसा नहीं समझना कुछ भी, क्योंकि जब खुदा ने मुझे तैयार किया तो मुझे पता है कि खुदा ने मुझे कैसे बांध के रखा और कैसे अपनी महिमा में, ग्लोरी में बांधा और चलाया। तो मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं उस चीज को नहीं मानती थी। बस मैं इतना मानती थी कि मैं अपने खुदा को देखी हूँ, मैं अपने खुदा की महिमा और ग्लोरी में चल रही हूँ, तो मेरा खुदा जो भी जैसा भी करे मेरे लिए राइट है, मैं रॉन्ग नहीं हूँ और मेरा खुदा रॉन्ग नहीं। हालेलुया। तो मैं अपने खुदा के सामने चली और खुदा ने मुझे प्रिपेयर किया। तो जब भी आपको खुदा की ग्लोरी में है, खुदा आपको जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको भी राइट रॉन्ग नहीं देखना है, आपको वही फोकस करना है कि खुदा नहीं, भी मुझे भी प्रूफ करना ही करना है। सामने जैसे भी हो, कुछ भी हो, तो तू मुझे तैयार कर रहा है, जैसे भी हो मैं सामने में रहना है और चलना है खुदा तेरे आगे हजूरी में, ताकि तू जैसे भी मेरे जीवन में काम कर रहा है खुदा ना, सबको ये अंगीकार करके चलना है। खुदा जैसे भी तू मुझे अपने सामने रखा है, जैसे भी चला रहा है ना, तो अब खुदा के ऊपर है, खुदा कैसे चलाएगा, कैसे रखेगा, तो इस चीज की समझ रखनी है।
अगर हम उस सामने वाले खुदा के आंखों के सामने से अगर इधर उधर हो जा रहे हैं तो है ना, तो खुदा फिर अपनी प्रेजेंस में फिर खुदा देख रहा होता है, जिसके द्वारा भी खुदा आपको देखे, जिसके द्वारा भी खुदा अपनी नजर गड़ा के सीन गड़ा के देख रहा होता है और खुदा उसके द्वारा आपके जीवन में काम कर रहा होता है। हालेलुया। मैंने इस तरह से खुदा को महसूस किया, देखा, जाना। तो मैं खुदा के आगे ही मैं टूटी हारी बिखरी पूरा जैसे भी कह लो, मैं पूरा खुदा के आगे मुझे पहुंचना ही पहुंचना। कुछ भी बोले, कोई भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई किस नजर से देखे, कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस था कि नहीं, मेरा खुदा मुझे देख रहा, तो मुझे जैसे भी हो मरते मरते हर हाल में अपने खुदा की नजर के सामने जाना ही जाना है, खड़ना ही खड़ना है। बस मुझे खुदा के आगे अपने आप को जैसे भी हो मुझे सामने दिखाना ही दिखाना है। खुदा देख, मैं तेरी हजूरी में हूँ। खुदा मैं तेरे सामने, मैं मेरा दुख दर्द, मेरी परेशानी, ये वो मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, बहुत मुझे बहुत तंगी आई, बहुत ऐसी चीजें आई है ना, पर मैंने उन चीजों को नहीं देखा। मैंने ये देखा कि खुदा मुझे देख रहा, तो मैं खुदा के आगे जैसे भी मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है खुदा के आगे। सो प्लीज खुदा आपको जब भी तैयार करे, आप भी खुदा की महिमा में, ग्लोरी में चले। आप पहचान चुके हैं कि खुदा आपके जीवन में काम करे, तो आपको प्लीज अपने खुदा के सामने ही रहना है, ताकि खुदा जिसके द्वारा, जिस नजर से आपको देख रहे ना, तो आपको उसी नजर से, उसी के द्वारा ही खुदा आपको उस महिमा में, ग्लोरी में पहुंचाएगा। हालेलुया। मत भूलो कि खुदा को हल्के में मत लो कि खुदा जिस नजर से मुझे देख रहा है, अगर मैं उस नजर के सामने मैं खुदा को अनदेखा करके, खुदा को धोखा देके मैं कुछ भी करूं, तो खुदा कहता नहीं, फिर मैं जिस नजर से देख रहा हूं, तुझे जैसे भी हो, तुझे उस नजर के सामने वफादार रहना। हालेलुया। जैसे भी हो, हालेलुया। तो खुदा कहता है कि नहीं, तुम अच्छे हो, बुरे हो, दुखी हो, परेशान हो, थकावट हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना। बस मुझे देखना है कि तू मेरी हजूरी में किस तरह से मेरे सामने हो, जिस भी नजर से खुदा आपको देख रहा हो, है ना। आपको पता है ना खुदा मुझे किस नजर से देख रहा, तो आपको ध्यान रखना उसी नजर के सामने, खुदा के आगे अपने आप को रखना ही रखना। हालेलुया। मैंने भी खुदा के आगे रखा हर कंडीशन में। तो खुदा की सामर्थ को, खुदा को मैं हरदम खुदा की महिमा करते करते खुदा तक पहुंच गई। तो सो प्लीज आप भी खुदा को तक पहुंचो, खुदा को समझ चुके, जान चुके ना, तो खुदा के नजर के सामने रहते हुए खुदा को अपने आप को खुदा के आगे रखते हुए और खुदा के उस महिमा तक पहुंचनी। हालेलुया। जो मर के पहुंचता ना, मैं जिंदे होकर पहुंच गई। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं खुदा जी, जितने भी जन देखें इस वीडियो को, सुने, हर एक जन ब्लेस हो, क्योंकि वहां पहुंचना बहुत कठिन है। जो जगह मैं पहुंच चुकी हूँ खुदा की आत्मा में, खुदा के उस सिंहासन के पास, हर एक तो फील करके बोलता ना, तो बट मैं वो जीते जी उस खुदा के सिंहासन के पास पहुंच चुकी। आपको भी पहुंचना है, तो समझना जरूरी है कि खुदा जिसके द्वारा भी, जिसके अंदर से होके आपको देख रहा है, तो उसके सामने रहना जरूरी है, वफादारी में चलना जरूरी है, किस भी कंडीशन में हो। खुदा ही नहीं कहता, खुदा कहता नहीं, तू जैसे भी हो, कुछ भी हालत परेशानी में हो, तुझे सामने रहना ही रहना है। मैं जिस नजर से तुझे देख रहा हूँ, उसी नजर से मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। खुदा जीवित खुदा। हालेलुया। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारे मार्ग में जो उस नजर के सामने से दूर करने वाला वो कोई न कोई शैतानी चीजें हैं, तो उस चीज से दूर रहना। हालेलुया। समझ जाना, कैंसिल कर देना, कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं सुनना, क्योंकि मुझे भी बहुत सुनने को मिला था। मुझे भी बहुत ऐसी हराशे हुई थी हर बात में। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, क्या माँ बाप, क्या बच्चे, क्या दुनियादारी, नहीं, मुझे बस खुदा ही दिखाई दिया। और मैं खुदा के पीछे नहीं, मैं खुदा के आगे जाऊंगी, मैं अपने खुदा के आगे जाऊंगी। कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, मेरे खुदा के आगे मैं गई। खुदा ने मुझे वहां पहुंचाया जहां लोग मर के पहुंचते ना, मैं जिंदा जी वहां पे पहुंच चुकी, खुदा के उस घर पे। और मैं खुदा से बातें करती हूँ, खुदा को देख पाती हूँ, खुदा की एक एक गहरी भेदों को मैं दुनिया के सामने जाहिर कर रही हूँ, और मैं करूंगी भी। खुदा मुझे उस वहां तक पहुंचा चुका। हालेलुया। जो भी सुनेगा ब्लेस होगा, उसमें खुदा की सामर्थ है, खुदा की अधिकार है, खुदा की एक एक मसा ग्रेस है। हालेलुया। मरने के बाद जहाँ पहुंचते हैं, मैं जीते जी पहुंच चुकी हूँ। खुदा की उस सामर्थ की भेद की बातों को
दुनिया के सामने जाहिर करेंगे, आप लोग भी ब्लेस होंगे। इसलिए कहती हूँ कि खुदा के राज्य में है, खुदा के वचनों में है, तो ध्यान दें कि खुदा किसकी नज़र से आपको देख रहा है। तो समझ जाएं कि आप जिसके वचन से, जिसके आगे ब्लेस हो रहे हैं, तो खुदा उन्हीं के नज़र से देख रहा है। हालेलुया। तो खुदा की ग्रेस में बढ़ रहे हैं, जिसके वचन से, जिसके सामने हो के खड़ के बढ़ रहे हैं, तो खुदा की ग्रेस और खुदा की महिमा आपको बढ़ा रही। हालेलुया। तो हम तो कुछ भी नहीं है, पर जो है सो वो खुदा, जीवित खुदा। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना कि हम जिस भी प्रभु के पावन हजूरी से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक एक लाइनों में भी चौकस रहना है, एक एक कदम रखते हुए भी चौकस रहना है, एक एक पलक झपकते हुए भी चौकस रहना है, एक एक टाइमिंग के मुताबिक भी हमें चौकस रहना। हालेलुया। हर पॉइंट में चौकस रहना, ताकि हम जब प्रभु के लवर्स हैं तो हम उस महिमा के सिंहासन पे जीते जी पहुंच जाएं, है ना। वो पहुंच के हम दुनिया को कुछ नहीं बताएंगे, बाद में हम स्वर्गदूत बन के, हीलिंग वाले दूत बन के लोगों में जाएंगे, तो लोग भी तो क्या समझेंगे ना, लोग हमें कौन सा पहचानेंगे, अब तो दूत समझेंगे ना। दूत आया, चंगा किया और चला गया। हम जाने के बाद, खुदा के पास जाने के बाद हम दूत बन के उतरेंगे, लोगों को हीलिंग करेंगे। आज कर रहे हैं, जीवित हैं तो कर रहे हैं, और खुदा के पास जाने के बाद में हम दूत बन के आएंगे, लोग को छुएंगे, चंगा करेंगे। लोग कौन सा देख रहे ना, तो चंगाई को देख रहे ना। पर जब वचनों में इस तरीके से आप चलना शुरू करेंगे, तो सचमुच आप जीते जी उस सिंहासन के पास उस खुदा को देख पाएंगे। हालेलुया। तो खुदा की महिमा, ये एक एक बातें, राज विभेद की खुदा आपको बताएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा जो भी आज का वचन है, खुदा एक एक जन को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक एक तेरे राज की भेद की बातें लोगों में जाए, तो लोग ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। हो रहा सके में खोबा संदे ने नामा रिवाले वे शेबे खावा संदे रे खम से बे हिखाबा ओ खले बेंदे ने ना सेबे रेगो में किंदे ने बा कुछ शोबे खावा दे थी क्या मैं से खावा उस बे हेला जायदस काम बे कैंसलो रे हो चुके में बेंदी नामा सेबे खाले रोज बे कनम लॉर्ड जीसस थैंक यू व्हाट्स वीकेंड ऑल ऑफ शेयर दोस में लॉर्ड वी कम राज सिकन ने लॉर्ड जीसस खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने भी वीडियो को देखे सुने, खुदा एक एक जन ब्लेस हो। खुदा किसी के मन में, किसी भी लवर्स, खुदा के लवर्स के मन में किसी तरह का खुदा और खुदा के वचन के प्रति और प्रार्थना के प्रति और खुदा के भेद की राजों के प्रति किसी तरह का कोई डाउट ना हो, आज के वचन के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा हर डाउट क्लियर हो जाए, हर एक जन का प्रभु जी तेरा और तेरे लोगों का रिश्ता आमना सामना का हो जाए खुदा। हालेलुया। जीते जी वो उस सिंहासन को देखे जो मैंने देखा। हालेलुया। और जो उस सिंहासन की भेद की बात प्रभु लोगों में जाहिर हो रही है, खुदा अद्भुत रीति से कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक इंसान को तेरे सामर्थ्य और जोर हाथ हम देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सब लोग ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस।